हेलो बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कक्षा 10 का पहला अध्याय रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो आइए इसे पढ़ने से पहले इससे जुड़ी कुछ चीज़ें जान लेते हैं। पहला है भौतिक परिवर्तन, दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। आइए देखते हैं भौतिक परिवर्तन क्या है। वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में जैसे आकार, अवस्था, रंग आदि में परिवर्तन होता है उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तथा इस प्रकार के परिवर्तन में पदार्थ का पहचान नहीं बदलता या किसी प्रकार का नया पदार्थ बनता है। आइए इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे बर्फ का गलना। देखिए यहाँ पर बर्फ गलकर पानी में बदल जाता है। इसमें अवस्था में परिवर्तन होता है, ठोस से तरल अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। इसमें पदार्थ की पहचान नहीं बदल रहा है। बर्फ पानी में बदल गया, आप पानी को फिर से बर्फ में बदल सकते हैं। उसी प्रकार दूसरा, पानी का भाप में बदलना। देखिए जब आप पानी को गर्म करते हैं तो वो भाप में बदल जाता है और भाप को आप फिर से पानी में बदल सकते हैं। ये भी अवस्था में परिवर्तन है। ये तरल अवस्था से गैस में परिवर्तन हुआ। तीसरा देखते हैं, लोहा को उष्मा देने पर लाल रंग में परिवर्तन होना। इसमें कौन सा परिवर्तन है, कौन सा भौतिक परिवर्तन? इसमें रंग का भौतिक परिवर्तन। देखिए आप जब लोहा को गर्म करते हैं तब वो लाल हो जाता है, फिर वो जब ठंडा हो जाता है उसमें भूरा या काला रंग उसमें वापस उसी रंग में आ जाता है जैसा उसका रंग होता है। अब देखते हैं रासायनिक परिवर्तन क्या है। जब किसी पदार्थ का रासायनिक संरचना बदल जाता है तो उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं तथा इस प्रकार के परिवर्तन में एक नया पदार्थ का निर्माण होता है। आइए देखते हैं कैसे नया पदार्थ बनता है। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन मिलकर जल का निर्माण करता है। यहाँ पर एक नया पदार्थ का निर्माण होता है, लेकिन जो पुराना चीज़ मतलब जो पहले वाला चीज़ हम दोनों को मिला है उसका खुद का पहचान ही खत्म हो रहा है, एक नया चीज़ बन रहा है यहाँ पर। तो इस प्रकार के परिवर्तन में एक नया चीज़ की उत्पत्ति होती है। तथा हम देखते हैं कि यहाँ पर बताया गया है कि रासायनिक संरचना भी बदलता है। आइए देखते हैं कैसे रासायनिक संरचना बदलता है। देखिए ऑक्सीजन का संरचना था ये वाला, ओ डबल बॉन्ड ओ। हाइड्रोजन का संरचना था ये वाला। और जब जल का निर्माण होता है यानी वाटर का निर्माण होता है तब जल का संरचना ये वाला होता है। देखिए ये वाला कैसा संरचना, ये वाला संरचना, इन दोनों का पूरा मतलब पहचान ही खत्म हो गया, एक नया पदार्थ बन गया। देखिए यहाँ पर जल, इसका संरचना ही पूरा बदल गया। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि रासायनिक परिवर्तन होता कब है। आइए देखते हैं अब इसे कब रासायनिक परिवर्तन होता है। आप भी यही सोच रहे होंगे ना, कब रासायनिक परिवर्तन होता है? जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तब रासायनिक परिवर्तन होता है। अब जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या है। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखिए यहाँ पर दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। आइए देखते हैं वही पुराना एग्जाम्पल, हमारा पुराना उदाहरण। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों मिलकर एक नया मतलब नया चीज़ का निर्माण कर रहे हैं जो कि है जल। देखिए यहाँ पर गुणधर्म ही इसका पूरा चेंज हो रहा है। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही ज्वलनशील गैसें हैं, जबकि जल एक तरल लिक्विड बन गया और ये इसका मतलब पूरा गुणधर्म चेंज हो गया। आप समझ रहे होंगे। देखिए अब हमने इन दोनों का अभिकारक क्यों कहा है तथा इसका उत्पाद क्यों कहा है हम देखेंगे। देखिए अभिकारक क्या है? ऐसे पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है इन्हें अभिकारक कहते हैं। जैसे हमने ऊपर में देखा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में इन दोनों में परिवर्तन हुआ या बदलाव हुआ, इसे हम अभिकारक कहते हैं। या आप इसे ये बोल सकते हैं ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऊपर में दिए गए अभिक्रिया में उन्होंने भाग लिया था, उसके बाद ना उत्पाद बना।
उत्पाद क्या है? रासायनिक परिवर्तन होने के बाद जो नया पदार्थ बनता है उसे हम उत्पाद कहेंगे। जैसे ऊपर दिए गए अभिक्रिया में जल उत्पाद था। यहाँ पर देखिए कुछ जानने के लिए दिया गया, रासायनिक अभिक्रिया में बने उत्पाद का किसी भी भौतिक विधियों द्वारा अभिकारक नहीं बनाया जा सकता। देखिए जैसे हम भौतिक परिवर्तन में हम जल से बर्फ बना सकते हैं या वो बर्फ से जल बना सकते हैं, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में हम जल से हाइड्रोजन ऑक्सीजन उल्टा नहीं बना सकते हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जल बना सकते हैं, लेकिन जल से हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं बना सकते। अब देखते हैं हम कैसे पहचानें कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। देखिए हम इन 4 चीज़ों से पहचान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अवस्था में परिवर्तन अगर हुआ तो रासायनिक अभिक्रिया हुआ होगा। रंग में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, तापमान में परिवर्तन, इनमें से कुछ भी मतलब 1-2 भी हो सकता है। इनमें से हो सकता है 1-2 भी। रंग में भी परिवर्तन हो सकता है, गैस भी निकल सकता है अभिक्रिया के दौरान। अभिक्रिया के दौरान जहाँ हम अभिक्रिया कर रहे होंगे उस पदार्थ का तापमान कम हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है। या अवस्था में परिवर्तन होता है, जैसे वहाँ गैस था, गैस से हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों गैस थे। हम जब इन दोनों गैस में अभिक्रिया करवाएं तो जल बन गया। इसमें गैस से तरल अवस्था में परिवर्तित हो गया, तो इसमें अवस्था में परिवर्तन हुआ। हमारे दैनिक जीवन में होने वाले कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। भोजन का पकना, शोषण, दही का बनना, लोहे पर जंग लगना और भी बहुत सारे हैं, इतना आप जान लीजिए। एक कॉनिकल फ्लास्क में हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेकर जिंक मेटल डालते हैं। इन दोनों की रिएक्शन से बनती है हाइड्रोजन गैस, जिसको हम एक टेस्ट ट्यूब में भर लेते हैं। अब इस कॉनिकल फ्लास्क को दूर रखते हैं और टेस्ट ट्यूब के पास एक फ्लेम लेके जाते हैं, तो हमें एक पॉपअप की आवाज़ सुनाई देती है। इस रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं।